अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि फेसबुक का जो ऐड है वो अगर आपने रन करना हो, मतलब फेसबुक के ऐड को आपने चलाना है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट है या आपके पास कुछ ऐसी सर्विस है आप लोगों को देना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप किस तरह अपना फेसबुक ऐड जो है वो रन करोगे बगैर किसी नॉलेज के। मतलब इसके लिए आपको कुछ इतना नहीं हैवी सीखना पड़ेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में नहीं आपको इतना आइडिया, ना एसईओ के बारे में आइडिया है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से ऐड अपना रन कर सकते हो। और वो जो ऐड होगा, जो अभी मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, उस मतलब आपको उसमें जो रीच चाहिए लोगों का, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, मैसेजेस आए आपको, ठीक है, जो भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हो आप अपनी कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कोई आपकी सर्विस जो दे रहे हो उसको कैसे बेच सकते हो। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, मतलब उनके पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जिनके पास। तो एक बार फिर याद रखिए, ये बिगनर्स के लिए है। कुछ इसमें प्रो जो होते हैं ना, वो बहुत सारे इस तरह के होते हैं जिनको बहुत ही कुछ आ रहा होता है, अपनी तरफ से बहुत ही कुछ आ रहा होता है, लेकिन कमेंट में आके इस तरह की बातें करते हैं जो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से ये वीडियो उनके लिए जो जस्ट बिगनर हैं, ठीक है। तो वो जो बिगनर है वो किसी पैसे दे के पहले एड्स वगैरह लगवाते हैं, ठीक है, वो आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ सारा कुछ डिटेल से। बाकी और भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कैनवा के ऊपर आपने कैसे अपना ऐड एक डिज़ाइन करना है। तो ये जो हम डिज़ाइनर के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं, वो भी आपकी बचत होगी उसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे मैं आगे इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कि आप फेसबुक का बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे एक ऐड रन कर सकते हो बगैर किसी नॉलेज के। तो चलिए आइए आपको मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, फेसबुक ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोफाइल तो होनी चाहिए ना। तो प्रोफाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा। बाकी मोस्टली लोगों के पास आजकल तो फेसबुक प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो आपने एक आईडी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने जिस चीज़ की भी ऐड चलानी है उसका एक पेज बनाना है, ठीक है। अब पेज क्या होता है कि पेज में मतलब एक प्रोफाइल आपकी अलग एक आईडी होती है, और उसके बाद पेज जो होता है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आपने ये इधर मेन्यू पे आना, इसमें आप ये देख सकते हैं एक पेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इधर से जाके आपने सिंपल एक पेज क्रिएट कर लेना। बाकी अगर आपको पेजेस का नहीं पता, आपको नहीं बनाना आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उस रिलेटेड कमेंट्स आए तो मैं एक पेज बनाने का भी आपको तरीका बताऊंगा कि पेज एक फुल्ली जो होता है ना, एडवांस एसईओ फ्रेंडली जो पेज होता है वो कैसे बनाते हैं। तो ये पेज होता है। अच्छा, अभी मेरे पास पेज है, तो अभी ये देख सकते हैं पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ऐसे ही पेज के ऊपर जाऊंगा। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं आपको पर्सनल ऐड का बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप खुद एक मतलब अपनी आईडी से बहुत इजी तरीके से एक अपना ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह अभी आप मैं इस पेज के ऊपर ऐड रन करना चाहता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जिसका नाम लिखा हुआ है लिबास कलेक्शन 365। तो इसके ऊपर मैं चलता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैं इस पेज के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब हमारे पास इस पेज के ऊपर जैसे ये एक पोस्ट है, इसके नीचे आप ये देख सकते हो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इस पेज की ये वाली जो पोस्ट है ना, इसको बूस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई वीडियो भी हो सकती है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं। जैसे अभी देख सकते हैं इस पोस्ट में तकरीबन 46 पिक्चर्स ऐड हैं, ठीक है। तो आपने कोई अच्छी सी वीडियो या अच्छी सी जो भी पिक्चर्स है वो बना लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर नहीं बनानी आती, कैनवा के ऊपर जाके बना सकते हो। अब कैनवा क्या होता है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको वो भी पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई मतलब इतनी एडिटिंग नहीं हाई करनी आती, ठीक है, आपको किसी से बाहर से करवानी पड़ती है पैसे दे दूँ के, तो कैनवा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। कैनवा के ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी वीडियोज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपको बिना सर्च के मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं ये मेरे
पास पोस्ट है इसको मैं बूस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर तो बूस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा ये वाला, तो आपका जो ऐड का जो सेक्शन होता है, मतलब फेसबुक के जो ऐड दिया है वो आपका डिसेबल हो चुका है, वो आपका बंद हो चुका है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको नई आईडी बना लो, नहीं तो अगर उसको आपने अनएबल करवाना है तो उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अच्छा वो बात की चीज़ है, अगर किसी का आ रहा है तो वो मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसको व्हाट्सएप पे डिटेल बता दूंगा। तो अच्छा अभी आप ये देख सकते हैं, वैसे मोस्टली लोगों के बूस्ट पोस्ट आ रहा होता है, तो बूस्ट पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अभी हमें ये एक नए टैब के ऊपर ले जाएगा, तो जिसमें जी हमारे पास ये देख सकते हैं एक पूरा एक टूल समझ लो, सॉफ्टवेयर समझ लो, जो भी समझना समझ लो, ठीक है। एक पेज ओपन हो चुका है जिसके अंदर हम अपना पूरा ऐड सेट करेंगे, तो बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं, आपको इजी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले जी हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो है गोल, कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। इसके ऊपर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, तो मैं चेंज के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो इसमें आपको बता रहा है कि आपका जो गोल है वो क्या है, किस तरह आप क्या चाहते हो जो ऐड लगा रहे हो उसमें आपके पास गेट मोर मैसेजेस आएँ, इंगेजमेंट आपकी पोस्ट के साथ करें, गेट मोर लीड्स है, गेट फॉर मोर कॉल्स हैं, ठीक है। तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अच्छा ये बता देता हूँ, गेट मोर लीड का भी आपने देखा होगा, किसी ऐड के ऊपर क्लिक करके तो वो एक फॉर्म वगैरह ओपन हो जाता है, तो वो फॉर्म फिल करके जी जो मतलब सर्विसेज वगैरह आप देना चाह रहे हो तो आप पहले फॉर्म फिल करवाओ, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो सारी डिटेल आ जाती है कस्टमर की, आप बाद में उसको कॉल वगैरह कर सकते हो, या ऐसी चीज़ें होती हैं। मोर कॉल्स में तो आपको पता चलेगा कॉल्स वगैरह है, ठीक है। अच्छा अभी मुझे चाहिए गेट मोर मैसेजेस, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे एक मैंने बिज़नेस अकाउंट बनाया है, उसके अंदर जी ये वाले जो ड्रेसेस आ रहे हैं मैं वहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे जिस चीज़ को ऐड नज़र आए वो गेट मोर मैसेज मुझे करे, तो मैं गेट मोर मैसेज को पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास ऐड रिव्यू भी आ रहा है, ये भी आपको मैं दिखाता जाऊँ साथ साथ। तो अभी आप ये देख सकते हैं नीचे व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, तो ये ऐड हमें जो यानी कि देखेगा कोई मेरा यानी कि व्यूवर्स हो उसको इस तरह का नज़र आएगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं एक बटन का ऑप्शन आ रहा है, ये जो सेंड बटन है ये इधर से चेंज हो रहा है, तो आप इधर से जो अपनी मर्ज़ी से बाद में लगाना चाहते हो आप कर सकते हो। अच्छा उसके बाद नीचे वाली साइड पे आप ये देख सकते हैं। अच्छा अब मैंने नीचे जी क्योंकि मुझे अभी मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिले, तो अब भी हम ये देख सकते हैं व्हाट्सएप आ रहा है हमारे पास, मैसेंजर आ रहा है। तो व्हाट्सएप के अंदर आपका अब जो व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट होगा ना उसके ऊपर आपको मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी क्लिक करेगा ये इधर तो मेरे इस नंबर के ऊपर मैसेज जाएगा, यानी कि उस कस्टमर का मैसेज आएगा। अगर आप मैसेंजर भी ऐड करना चाहते हो साथ में मैसेंजर भी ऐड कर सकते हो, तो ये दोनों आप जो मर्ज़ी रखना चाहते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कस्टमर को लेके आना चाहता हूँ, तो ये वो चीज़ है। अच्छा उसके बाद ये वेलकम मैसेज, ये क्या चीज़ है, जैसे अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक मोबाइल पे ऐड आ रहा है, तो अगर मैं इसके व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं इसके व्हाट्सएप पे जाता हूँ ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन, यानी कि इस तरह के। तो ये वाली जो चीज़ है जो हमारे पास वो यही वाली है, ठीक है। तो आप इधर से एडिट पे जाके चेंज भी कर सकते हो। जब एडिट पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हैं कैन आई, मैंने अब ड्रेसेस का लगाया, कैन आई मेक ए परचेज, इट्स अवेलेबल इन माई साइज, कैन आई मोर प्रोडक्ट। तो आप ये देख सकते हैं इधर से रेज करके जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। जब उस व्हाट्सएप पे क्लिक किया जाएगा तो उसके पास ये शो हो जाएगा, वो जिसके ऊपर क्लिक करेगा आगे आपको व्हाट्सएप पे वही मैसेज मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसमें। अच्छा उसके बाद जो सबसे अहम जो काम है ना इसमें वो है ऑडियंस का, कि आपने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। अब ये आपने इधर से ध्यान से काम करना है। अगर आप इधर से गलत ऑडियंस सेलेक्ट कर दोगे, गलत चीज़ें सेलेक्ट कर दोगे, तो आप जो पैसे लगा रहे हो जो आपके एड्स के ऊपर वो सारे बेकार जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप मेरा जो ऐड है वो ड्रेसेस के रिलेटेड है, मतलब फैशंस के रिलेटेड आ सकता है, तो मैं उसके रिलेटेड ऑडियंस अब अपनी बनाऊँगा। तो अभी ये देख सकते हैं ऑडियंस डिटेल, ये जहाँ पे आइकन का ये वाला आ रहा है एडिट का आइकन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले वो जेंडर बोल रहा है कि जेंडर कौन सा सिलेक्ट करना है, यानी कि ये मेन को जस्ट मिले, वुमेन को मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि आप जस्ट यानी कि मैन या वुमेन रखना चाहते हो। अगर ऑल पे रखना चाहते हो तो दोनों को मिलेंगे, तो मैं अभी कहता हूँ यार ऑल पे रहने दो, क्योंकि ये ड्रेसेस की पिक्चर है, शायद कोई अपनी वाइफ के लिए ले सकता है, गर्लफ्रेंड के लिए ले सकता है, अपनी माँ के लिए ले सकता है। तो मैं इधर ए सिलेक्ट
सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, चलो 22 से लेकर 40 तक ये ठीक है। अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हो आप अपने हिसाब से, यानी कि उन एज की आईडीज़ जो होगी फेसबुक पे उनको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लोकेशन में ये देख सकते हैं नीचे पाकिस्तान आ रहा है। बाकी अगर आप कोई ऐसी लोकेशन जैसे एक सिटी सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि यार मैंने पूरे पाकिस्तान में करना है, किसी अदर कंट्री में करना है, तो आप उतनी चीज़ों को सिलेक्ट करते जाओ। जैसे भी मैंने जस्ट पाकिस्तान में, कि मैं कहता हूँ यार मैंने पूरे पाकिस्तान में सेल करना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कह रहा पाकिस्तान प्लस 25 किलो, यानी कि जिस एरिया में हूँ वहाँ पे से आगे 25 किलोमीटर में ये मेरा ऐड दिखाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब उसके बाद ये जो है ये टारगेटिंग, ठीक है, किन किन को आप दिखाना चाहते हो ये ऐड, ठीक है, मतलब कौन सी कैटेगरी। अब ये कैटेगरी आपको मैंने भी बोला है, मैंने ड्रेसेस के रिलेटेड कर रहा हूँ, फैशन क्लोथिंग वगैरह में आता है। तो अभी ये देखो ये कुछ खुद बता रहा है, ये वाले आपने रेज़ कर देने हैं, ठीक है। तो इसको मैं कुछ रेज़ कर देता हूँ, ये मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद ये देख सकते हैं ब्राउज़ के ऊपर जब आपने क्लिक करना है ना, इधर से आप खुद से इनके बने बनाए जो ऑडियंस है ना उनको ले सकते हो। तो मैं इंटरेस्ट के हिसाब से ले लेता हूँ, तो आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपकी अब जो भी इंडस्ट्री है इसमें, ठीक है, बिज़नेस है, इंटरटेनमेंट है, कुछ भी जो है आपने वो कर लेना है। अब मेरी है शॉपिंग एंड फैशन, क्योंकि ये शॉपिंग एंड फैशन में आता है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद आगे ब्यूटी है, क्लॉथिंग है, फैशन एसेसरी है। अब मेरा ब्यूटी में तो नहीं ना आ रहा है, ये क्लॉथिंग में आ रहा है, तो इसके ऊपर जाते हैं। और ये अब चिल्ड्रन क्लॉथिंग में भी नहीं आ रहा, मेन क्लॉथिंग में भी नहीं आ रहा शूज़, अब ये आ रहा है वुमेन क्लॉथिंग में। तो मैं अब इनको ही जस्ट टारगेट करूँगा। तो अब ये ना हो कि आप एवं सारे सेलेक्ट कर लो, आपके वो फिर जो एड्स है वो उन लोगों को दिखेंगे जिनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस वजह से आप अपना एड जस्ट उनको दिखाओ जिनको जो आप उस कैटेगरी में आ रहा है। तो अभी मैं कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये वाला करके आपने बस जो भी आपका है उसको आपने क्लोज कर देना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं वुमेन क्लॉथिंग के नाम से आ चुका है। तो अभी ये अगर जिस तरह कुछ इस सजेस्ट किए थे, जैसे मैं चलो वेडिंग ड्रेस भी ऐड उसमें कर लेता हूँ, फैशन डिज़ाइन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ड्रेसेस क्लॉथिंग भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे जो सेलेक्ट कर रहा था उनमें भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छा ये हमारे हो चुके हैं। अब उसके बाद मैं नीचे इसको करते हैं सेव ऑडियंस, ठीक है। सेव ऑडियंस जैसे ही करोगे, अच्छा आपने एक चीज़ और भी नोट करनी है, आपके पास इस साइड पे आप ये देख सकते हो एस्टीमेट जो डेली रिज़ल्ट है ना वो 948 से लेकर 2.7 यानी कि 27,000 यानी कि 2,700 तक ये मेरा यानी कि रोज़ाना का जो है ना डेली एस्टीमेट वो इतना दिखाएगा सब लोगों को। तो अच्छा ये वाली चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली, ऑडियंस भी हमारी हो चुकी है। अब आपने इन चीज़ों को स्किप करना है, ये भी चीज़ें रहने देनी है। अच्छा अब आप अगर आ चुका है ड्यूरेशन कि आपने ये ऐड कितने दिन चलाना है, 4 दिन 3 दिन, ठीक है। तो आपने इधर अपने डे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो अभी मैं 4 ही रहने देता हूँ, 7 दिन जितने दिन आपने चलाना है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अच्छा ये आ रहा है जी बाद में आपके पैसे कितने लगेंगे। अब देखो जैसे ही मैं पैसे बढ़ाता जा रहा हूँ, एस्टीमेट जो मेरा रीच पर डे है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक दिन में अगर मैं 1800 लगाता हूँ, 1700 से लेकर 4900 लोगों तक तकरीबन एक दिन में दिखाएगा। तो 4 दिन ऐड चलेगी, खुद देखो कितने व्यू आपके पास आएंगे। तो कोई ना कोई तो आपकी वो चीज़ को ख़रीदेगा ना, तो आपको फ़ायदा ही है इसका। तो अभी मैं कहता हूँ मैंने यार 1000 तक अपना बजट सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने 1000 किया। अब ये मुझे एस्टीमेट इतने लोगों को हर रोज़ दिखाएगा। अच्छा उसके बाद प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट में अब क्या है कि आपने ये ऐड कहाँ पे प्लेस करनी है। फेसबुक पे चलाना चाहते हो, मैसेंजर पे चलाना चाहते हो, तो आपने भाई फेसबुक पे चलाना चाहते हो, ऐसे इंस्टा पे चलाना चाहते हो वो भी आता है। उसके बाद मेटा पिक्सल क्या होता है, ये आपका डाटा रिकॉर्ड करता है, सेव करता है। इसके बारे में नेक्स्ट आगे वीडियो बनाऊँगा, आपको सारी डिटेल बताऊँगा, ठीक है। मैं ये एक अलग से इसका सारी डिटेल है। तो बहुत ही मतलब यूनिक सा ऑप्शन है यार, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्लोज़ ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई इसके में ऐप वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह नहीं है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद आ गया था पेमेंट मेथड, ठीक है। ये हमारे पास ही पेमेंट मेथड है, ठीक है। तो इधर आपने अपना कार्ड लगाना होता है। अब आपने कार्ड कौन सा लगाना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता होगा, तो उसके लिए अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आप वीज़ा का कार्ड बना सकते हो, नया पे का बना सकते हो, सादा पे का बना सकते हो। पाकिस्तान में ये 2 मोबाइल ऐप हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ हो रही हैं, जिनके ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर खुद ब खुद पहले एक्टिव होती
ہوتی ہے, تو یہ آپ کے لیے فائدے میں. باقی اور بھی بینک کا جس کا بھی لینا چاہتے ہو, لیکن ویزا یا ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے. تو پھر یہ آپ ابھی دیکھیں جیسے میں چینج کے اوپر جب کلک کروں گا تو یہ مجھ سے 2 کارڈ ہی پوچھے گا. تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویزا یا ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے. یہ 2 جو ہیں وہ پاکستان میں اتنے یوز نہیں ہوتے. تو اچھا یہ کارڈ آپ نے ادھر ایڈ کر لینا. ایڈ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جب کلک کرو گے نا, آپ کے پاس جو بھی کارڈ ہے, ٹھیک ہے, تو نیکسٹ پہ جب کلک کرو گے آپ سے وہ پوچھ رہا ہے آپ کا کارڈ نیم, اس کے بعد کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا CWV جو نمبر ہوتا ہے وہ لکھو, اس کی ڈیٹ منتھ وغیرہ اور CWV نمبر لکھو. آپ کا کارڈ جو ایڈ ہو جائے گا, جب آپ کا کارڈ ایڈ ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ نہ ہو زیرو بیلنس ہونا چاہیے, آپ کے کارڈ میں کچھ پیسے ہونے چاہیے. تقریباً $1 جو پاکستان میں اس ٹائم چل رہا ہے 250 روپے, ابھی جب ویڈیو بنا رہا ہوں 250-60 روپے چل رہا ہے. تو آپ کے کارڈ سے وہ پہلے کاٹے گا اتنے پیسے, پھر اس کے بعد آپ کو ریورس کر دے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس 250-60-70 کی ٹینشن نہیں لینی, وہ آپ کو واپس ہو جائیں گے. بس وہ کارڈ ایڈ کرتے ہوئے کچھ فی کاٹتا ہے لیکن دوبارہ سے واپس ہو جاتے ہیں. تو یہ کارڈ جب ایڈ کر لو گے, ابھی تو میں نے کارڈ ایڈ کر لیا ہوا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اور اس کی پیمنٹ یہ اسی ٹائم نہیں کاٹے گا, مطلب یہ نہیں کہ آپ کا 1000 روپیہ ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اسی ٹائم نہیں کاٹے گا, لیکن آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ آپ زیرو بیلنس کر کے اس کو یوز کر رہے ہو, ایسا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ اسی ٹائم نہیں کاٹے گا, ٹھیک ہے, پیسے آپ کے. اچھا, تو یہ ہمارا پاس سارا کچھ ہو چکا ہے. یہ ایڈ ہے, ایڈ تھوڑا سا ریویو ابھی ہو رہا ہے, میرے خیال میں کچھ نیٹورک پرابلم آ رہا ہے. اچھا, یہ ایسٹیمیٹ ڈیلی جو ہے اتنا رزلٹ آئے گا, ٹوٹل بجٹ میرا یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے سب کچھ میں نے سیٹ کیا, کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آڈینس آپ نے تھوڑا سا دھیان سے اپنے ٹارگٹ آڈینس کرنے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ اس میں آ کے کچھ کنفیوز ہو جاؤ, غلط آڈینس سلیکٹ کر لو, ٹھیک ہے, تو آپ کا غلط ایڈ بھی چلے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس ریلیٹڈ جو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہو یا جو بھی ایڈ چلا رہے ہو اس کے ریلیٹڈ آپ نے آڈینس رکھنی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں سارا کچھ ہو چکا ہے. تو ابھی دیکھیں میں کر رہا ہوں بوسٹ پوسٹ ناؤ, تو ابھی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے سبمٹنگ یور ایڈ. تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس جو ہے وہ ان ریویو میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب گو ٹو ایڈ سینٹر میں کلک کر دیتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ان ریویو کتنی دیر رہے گا, 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. تو اتنی دیر میں یہ ریویو پہ رہے گا, ٹھیک ہے. تو ریویو میں جب تک یہ رہے گی تو آپ کا جیسے ہی اوکے ہوگا, جب مطلب کہ جب ایڈ اس کی ریویو سے باہر آ جائے گی تو آپ کا یہ جو ایڈ ہے اس کے ایڈ چلنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو اسی ٹائم کیا ہے تقریباً 10 منٹ کے اندر آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج آنا سٹارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی میں نے واٹس ایپ پہ کیا ہے نا, یا جو بھی آپ کام کر رہے ہو وہ آپ کا وہ کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ایڈ بند کیا, 3254 لوگوں کو ملے, 901 روپیہ میرا لگا, 70 لوگوں نے مجھے میسیج کیا. اب 70 لوگوں نے اس میں مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کیا, 70 میں تقریباً اگر میں 10 کو بھی چلو وہ پروڈکٹ سیل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب آگے آپ کی ڈیلنگ ہے نا, آپ کی پروڈکٹس وغیرہ کیسے سیل کرنی وہ بھی تو آپ کے اوپر ہے نا, ٹھیک ہے. تو اب میں اگر 10 کو بھی سیل کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا یہ والی چیز پوری ہو جاتی ہے, مطلب پیسے آپ کے پورے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اب آپ 70 لوگوں, اب دیکھو 70 لوگ آپ کو میسیج کر رہے نہیں ہوں, تو اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح یعنی کہ کرو, اسے ڈیل کرو کہ وہ آپ سے وہ چیز لے. اگر آپ میں اتنی کوالٹی ہے کہ آپ 70 کے 70 لوگوں کو کرو تو آپ بہت ہی اچھے بزنس مین ہو. باقی اتنا اچھا کوئی بزنس مین نہیں ہوتا ویسے, تقریباً 70 میں سے 10 سے 15 لوگوں کو تو سیل کرنا چاہیے, چلو 5 کو بھی کر لو بڑی بات ہے, تو لیکن آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے. تو ابھی یہ ریویو ہے, ابھی جیسے ریویو سے ہٹتی ہے تو آپ کو میں وہ بھی دکھاتا ہوں. تو ویورز ابھی 10 کو منٹ گزرے تو یہ میری جو ایڈ ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے, تو 25 لوگوں کو ریچ بھی ہو چکا ہے اس کا. تو ابھی میں ویو رزلٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا آپشن ہمیں نظر آتے ہیں. تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 25 لوگوں کو یہ مل چکی ہے ایڈ. مجھے جو کاسٹ ہے وہ اس کی 5.35 روپے پڑ رہی ہے. ابھی مجھے 2 میسیج بھی آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, تو اس طرح کر کے آپ بہت ہی ایزی طریقے سے اپنی ایڈ چلا سکتے ہو. ابھی 10 منٹ کے اندر مجھے 2 میسیجز آئے ہیں, 25 لوگوں تک یہ پہنچی ہے. تو آپ خود حساب لگا سکتے ہو کہ کتنے میسیجز آ سکتے ہیں. اب میسیج جب آئیں گے آپ کو تو آپ نے اب اس کے اوپر آپ کا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا کہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کس طرح اپنا یعنی کہ وہ پروڈکٹ کو بیچتے ہو. تو آئی ہوپ آپ کو اس میں کافی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیسے فیس بک کی ایڈ کو بہت ہی سمپل طریقے سے, مطلب جس میں آپ کو کوئی نالج نہیں ہے, کوئی مطلب اتنا کچھ بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, کوئی ایڈوانس چیزیں نہیں پتا, تو آپ اپنے چھوٹی موٹی ایڈس کو کیسے رن
रन कर सकते हो। तो आई होप आपको इसमें पता चल गया होगा। तो अभी मैं इसके ऊपर और वीडियोस भी बनाऊंगा और चीज़ों का, आप ऐड कैसे खूबसूरत सा बना सकते हो कैनवा को यूज़ करते हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो वाली वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।